आपके हौसले की कदर फरमाए। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दीजिए। पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर बेदार समझना के फना मेरे लिए है, फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, बका मेरे लिए है। मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया समझा के कुछ इससे भी सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर बेदार हो गए, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने। सीधे सीधे इस तरह का वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब। जलसा सुनने वाले बैठे हैं, अल्लाह आपके हौसले की कदर फरमाए। आप लोग थक गए तो हाथ उठा दीजिए। पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर बेदार हो गए, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। डिस्क ब्रेक मारिए, दिलो दिमाग को हाजिर रख करके सुन लीजिए। मैं आपका आखिरी मेहमान हूँ। आपने अपने बड़े मेहमान की बड़ी इज्जत की, उनको बहुत तबीयत से सुना। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके साये को दराज फरमाए और मिल्लत पर उनकी खिदमात को कबूल फरमाए। ज़रा ध्यान में रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सीधे सीधे सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे अफजल अमल कौन सा है, ये मेरा पहला सवाल है। नजात कैसे मिलेगी, ये मेरा दूसरा सवाल है। आदमी खूबसूरत कैसे होगा, ये मेरा तीसरा सवाल है। मुसलमान जलील क्यों है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाल्लाह मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा। जब तक के दुआ ना हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आप लोग सीधे ठीक ठाक गए तो ठीक है, दुआ मिलेगी, वरना आपका जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, 4 सवालों से मैंने अपने पैगाम को शुरू किया है। सबसे पहला सवाल था, बिल्कुल लाइन ब्लाइंड सुना रहा हूँ, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। पेशानी आपकी सामने है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आधा हार चुके हैं। मैं सिर्फ आपको दुआ तक पहुँचाने के लिए बैठा हूँ। मेरा पहला सवाल ये था कि सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाना है। नजात कैसे मिलेगी, तो जवाब दिया अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। इंसान खूबसूरत कैसे होता है, माल से जिसमें सखावत हो। अगर माल नहीं है तो इल्म से जिसमें नरमी हो, अदब हो, इससे आदमी खूबसूरत हो जाता है। मुसलमान जलील क्यों है, 4 वजह से। आपसी इख्तलाफ है, इत्तेहाद नहीं है, इस वजह से जलील हो रहा है। दुनिया से मोहब्बत है, इसलिए जलील हो रहा है। दुश्मन पर भरोसा है, इसलिए जलील हो रहा है। अल्लाह पर भरोसा नहीं है, दुनिया पर भरोसा है, इसलिए जलील हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लड़की वाले से पैसा लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सब्र खुदारी दिलेरी हक परस्ती अब कहाँ, सब्र खुदारी दिलेरी हक परस्ती अब कहाँ। नाम अच्छा रख लिया, अच्छा सा एक नाम, और मुसलमान हो गए। सब्र खुदारी दिलेरी हक परस्ती अब कहाँ। हम तो इंसान से बने जाते हैं बंदर ए हुजूर, हम तो इंसान से बने जाते हैं बंदर ए हुजूर। आप खुश किस्मत थे बंदर से जो इंसान हो गए, आप खुश किस्मत थे बंदर से जो इंसान हो गए। खाता खुल रहा है, अगर आपने इसको खाता को दिल से सुन लिया, इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा हो जाएगा। हाथ उठा दीजिए, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं, बार बार गलती नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, हमारा खुदा एक है, उस खुदा के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। डरना उसी से है, उम्मीद उसी से रखनी है, अदब उसी का करना है। नफ़ा हो जाए नाम उसी का लेना है, नुकसान हो जाए इल्ज़ाम अपने सर पर रखना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से लेकर के आ रहा हूँ। खुदा है कैसे पता चलेगा, ये मुल्क का दुनिया का निज़ाम बता रहा है इसका मालिक कोई है, और जो मालिक है वही खुदा है। कैसे पता चलेगा कि खुदा है,
अगर एक से ज़्यादा खुदा होते एक खुदा नहीं होता, ये निज़ाम बिगड़ जाता, बराबर नहीं चलता। ये बताता है कि खुदा एक है। कैसे पता चलेगा कि खुदा एक है? बीवी के हिस्से में शौहर, बीवी में दूसरे का हिस्सा शौहर बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपनी खुदाई में दूसरे के हिस्से को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये बताता है कि खुदा है। दुनिया बाद में बनी है, पहले खुदा है। अगर एक से ज़्यादा खुदा होता तो दुनिया पहले बनती, खुदा बाद में होता। इससे पता चलता है कि खुदा है। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए। कश्ती को फोड़ दिया तो कहा मैंने किया, दीवार को दुरुस्त कर दिया तो कहा खुदा ने किया, बच्चे को कत्ल कर दिया तो कहा कि हमने किया, खुदा ने किया। इन 3 जुमले का राज सुना रहा हूँ और आपको अदब बता रहा हूँ। अदब करना है अल्लाह का। नफ़ा हो जाए तो अल्लाह का नाम लेना, नुकसान हो जाए तो इल्ज़ाम अपने सर रखना। कश्ती को फोड़ा तो कहा मैंने किया, वहाँ नुकसान था, इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम ने नुकसान का इल्ज़ाम अपने सर रख लिया। दीवार को दुरुस्त किया, हालांकि खुद खिज़र ने दुरुस्त किया है, लेकिन वहाँ अपना नाम नहीं लिया, खुदा का नाम लिया। नफ़ा था, नफ़ा का पर खुदा का नाम लिया। और बच्चे को कत्ल किया, उससे बेहतर बच्चा अल्लाह ताला ने देने का वादा किया, तो वहाँ पर नफ़ा भी था, नुकसान भी था। तो हज़रत खिज़र ने नुकसान का इल्ज़ाम अपने सर लिया और नफ़ा के लिए अल्लाह का नाम लिया। पूरा जिस्म ज़ख्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। तो शागिर्द ने कहा कि पूरा जिस्म आपका मजरूह है, ज़ख्म से चूर है, आपको इन्ना लिल्लाह बोलना चाहिए कि मुसीबत है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, कौन सी खुशी है? क्या खुशी इस बात की है कि जान सलामत नहीं है, ईमान सलामत है। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, बका मेरे लिए है। मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, समझा के कुछ इससे भी सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।